नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित आर्य समाज मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर श्रावणी उपाकर्म चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन समारोह होने वाला है। कुछ ही देर में यहां पर सीकर सांसद स्वामी सुवेदानंद जी सरस्वती पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर यज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रवचन के कार्यक्रम चल रहे हैं, सत्संग भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सीकर सांसद स्वामी सुवेदानंद जी पधार चुके हैं कार्यक्रम में। सीकर सांसद स्वामी सुवेदानंद जी पधार चुके हैं, जिनका स्वागत किया जा रहा है आर्य समाज में। सुजानगढ़ आर्य समाज मंदिर में स्वामी सुवेदानंद जी पधारे हैं। स्वागत है। ब्रह्म प्रकाश जी लाहौटी आप देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पधारे अतिथियों का। हाँ, स्वामी जी का एक बार तालियां बजाएं। लाहौटी हाथों को बांध करके ना मंच पर बैठें। पधारने पर सुवेदानंद जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत स्वागत। सुजानगढ़ के आर्य समाज मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज आखिरी दिन सीकर के सांसद स्वामी सुवेदानंद जी सरस्वती जी पधारे हैं और आप देख रहे हैं मंच पर उनका आर्य समाज मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। उपस्थित सज्जन माताएं, बहनें, बच्चे बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे राजस्थान की बहुत ही प्राचीन और सुप्रसिद्ध आर्य समाज सुजानगढ़ के प्रांगण में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारी राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अभी 2 दिन पहले हमने प्रधान चुना है, माननीय श्री वेदपाल शास्त्री जी, और उनके साथ ही यहाँ हमारे साथ पहुंचे हैं मेरे बहुत पुराने मित्र और जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लेकर के अनेक स्थानों पर रह करके भी चिड़ावा में आप रहते हैं, आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, माने धर्मपाल जी एडवोकेट, माने ठाकुर साहब, यहाँ उपस्थित इस आर्य समाज के बहुत पुराने कार्यकर्ता कहूँ या आर्य समाज के प्रति समर्पित परिवार, इसका थोड़ा वॉल्यूम कम करवाओ, वॉल्यूम कम करने साहब, और अभी मैं मंच पर आया तो मैंने देखा कि अहमदाबाद से भी एक दिव्य मूर्ति हमारे पास पहुंच गई, रामेश्वर जी। मान्य श्री सत्यनारायण जी हमारे बीच अब नहीं रहे, वो चलते फिरते आर्य समाज थे। या इस इलाके में आते तो वहीं से योजना बना करके आते थे। रामकरण जी, मोहन जी इनके पिताजी थे, मोहन जी के पिताजी, इन सब लोगों को वहीं से अलर्ट कर देते थे कि अपने को इन गांवों के अंदर चलना है, वहाँ पेड़ लगाने हैं, वहाँ यज्ञ करना है, वहाँ आर्य समाज की स्थापना करनी है। एक उनका प्रोजेक्ट होता था, उस प्रोजेक्ट के तहत वो चलते थे। यहाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे भाषण से माननीय रामकरण जी और मुंद्रा चर्चा पधारे हैं, भाई मोहन जी और आसपास से सभी समाजों के लोग, माननीय इस आर्य समाज के प्रधान भाई जगदीश जी तंवर, व्यवस्था में जिनका हमेशा सहयोग रहता है मदन लाल जी सोनी, कोषाध्यक्ष भाई सुगनाराम जी, और ये सौभाग्य ये है कि दूसरी पीढ़ी में ओम प्रकाश भी रुचि लेता है,
और बच्चों को भी तैयार कर रखा, पोते भी उस रुचि लेते हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश तोनवाल जी और यहाँ सभी लोग, क्योंकि मेरा इस आर्य समाज से पिछले 40 साल से संपर्क रहा है और इस 40 साल की अवधि में जो बुजुर्ग थे वो तो भगवान को प्यारे हो गए, नौजवान थे वो बूढ़े हो गए और जो बच्चे थे वो युवा हो गए। तो एक लंबी श्रृंखला यहाँ कार्यकर्ताओं की रही है, आर्य समाज के लोगों की रही है। हमारे बीच में ओमदत्त जी बैठे हैं, यशमुनि जी, ओमदत्त जी, बाखर जी, ये इनकी एक टीम बना ली इन लोगों ने। और मैं सोचता हूं कि हमारे सत्यनारायण जी के अधूरे काम की पूर्ति इस पूरी बेल्ट में ये लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा नागौर, चूरू और ये पूरी बेल्ट जोधपुर, अजमेर से लेकर के आपने एक अभियान चलाया है। और आपसे एक निवेदन करूंगा मैं, कई बार बहुत सारे साथी कहते हैं जी वर्तमान में क्या जरूरत है आर्य समाज की, अब महिलाओं की शिक्षा हो गई, अब अछूत कोई किसी को मानता नहीं है, अब विधवाओं के विवाह होने हो गए, बाल विवाह समाप्त हो गए, अब क्या जरूरत है, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद का जो मूल मिशन था वो मिशन था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात पूरे संसार के लोगों को आर्य बनाओ। आर्य किसको कहते हैं? जो पवित्र हो, यज्ञ करने वाला हो, संध्या करने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, दुखियों की मदद करने वाला हो, अनाथों की, गरीबों की, पीड़ितों की सहायता करने वाला हो, वो कौन है? आर्य है। तो महर्षि दयानंद का मिशन था कि ऐसे लोग पैदा करो। और वर्तमान में तो बहुत बड़ी चिंता हो गई हमारे सामने, चिंता हो गई हमारी युवा पीढ़ी की, हमारी न्यू जनरेशन की। अभी हर माता पिता चिंतित है। मैं सीकर में रहता हूं, सीकर में 2 लाख बच्चे बाहर के पढ़ते हैं। आज सीकर के अंदर 2 लाख विद्यार्थी पढ़ता है बाहर का। और माता पिता अपने एक ही संतान होती है, 1-2 बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी, या 2 बेटे होंगे या 2 बेटी होंगी, तीसरे पर तो ब्रेक लग गया। हर माँ बाप अपने बच्चों को जो छोड़ करके जाता है, हर रोज मुझसे 10-20 लोग मिलते हैं, आकर के आश्रम में आकर के मिलते हैं और आश्रम में आकर के मिलकर के एक ही बात कहते हैं, महाराज कोई ऐसी संस्था बताओ जो बच्चों को पढ़ा भी दे और उनके जीवन का भी ध्यान रखे। ये चिंता है बड़ी भारी। कारण क्या है कि आपने अभी देखा होगा, कोटा के अंदर पहले कोटा कोचिंग हब होता था। हर आदमी बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है, आईपीएस बनाना चाहता है। लेकिन कोटा में पिछले 4 दिन से रोज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वहां के कलेक्टर ने बैन लगा दिया कि 2 महीने तक कोई टेस्ट नहीं लेगा, संस्थाएं कोई टेस्ट नहीं लेंगी 2 महीने तक। तो मैंने कलेक्टर से बात की फोन पर, तो मैंने कहा कलेक्टर साहब, किसान हत्या करता है वो टेस्ट देता है क्या? आत्महत्या किसान कर रहा है वो टेस्ट देता है क्या? मजदूर करता है वो टेस्ट देता है क्या? 50 साल से ऊपर के महिला पुरुष आत्महत्या करके वो टेस्ट देते हैं क्या? आत्महत्या का कारण टेस्ट नहीं है। आत्महत्या, सुसाइड का कारण है संस्कार। हमारे में संस्कार अच्छे होंगे तो आदमी संघर्ष करेगा। कमजोर आदमी इस कदम को हाथ में लेता है, इस तरफ आदमी बढ़ता है। कभी भी मजबूत आदमी किसी प्रकार की परिस्थितियां क्यों न हो जाएं, वो ऐसा कदम नहीं उठाता है, ऐसा पथ पर नहीं जाता है। तो क्यों करते हैं लोग ये? क्योंकि हम घरों में संस्कार नहीं देते। केवल पढ़ने लिखने से ये काम होता है तो आज इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर आ गए हैं। आप एक बार उसमें फीड कर दो, आप अंगूठा दिखाएंगे, सारा डेटा आपके सामने। तो मशीन मत बनो,
ये जो माइक है ये मेरी आवाज को बढ़ा रहा है, लेकिन इसको आग में डाल दो चीखेगा नहीं, बर्फ में डाल दो चिल्लाएगा नहीं, धूप में छोड़ दो ये बोलेगा ये जड़ है। हम मनुष्य को जड़ मत बनाओ। परमात्मा ने इस दिव्य आत्मा को वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है कि ये मानता की ओर बढ़े। लेकिन मानता की ओर कब बढ़ेगा? मानता की ओर तब बढ़ेगा जब उसके अंदर संस्कार होंगे। इसलिए आपको ध्यान होगा, यहां जितने बहन भाई बैठे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के 2-3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विभिन्न सभी धर्मों की विवेचना करते हुए ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, आत्म तत्व क्या है, गृहस्थ के कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी के क्या है, अध्यापक के क्या है, राजा के क्या है, सन्यासी के क्या है, वानप्रस्थी के क्या है, सब चीजें लिख दी और विभिन्न संप्रदायों का उसकी समावेशना कर दी। तो एक ग्रंथ है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में क्या क्या विकृति आ गई। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट के शरीर से विकृति को निकाल देता है, काट करके, चीर फाड़ करके। अब उस डॉक्टर को तो एक बार तो लोग ये कहेंगे कि देखो कितने दर्द कर दिया, कितना काट दिया, फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन बीमारी का इलाज तो ऑपरेशन ही तो है ना। कोई आदमी बीमार हो जाए, उसके शरीर में फोड़ा हो जाए, फोड़े का इलाज क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन करोगे एक बार पीड़ा होगी, लेकिन जीवन भर के लिए पीड़ा समाप्त हो जाएगी। महर्षि दयानंद ने उस समय जो समीक्षा की, आज का समाज उसको स्वीकार कर रहा है। महर्षि दयानंद ने उस समय ये कहा था, भाई कोई बात नहीं, रहने दो इसको, सुनो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, रहने दो, अजय रहने दो इसको, रख दो, रहने दो, एक बार डिस्टर्ब होगा, बोलने दो भाई, शांति से सुनो। अरे बुजुर्ग आदमी बैठे, पहले पंखा होता क्या? होता क्या पंखा? ना कूलर आ, ना पंखा, ना एसी, कुछ भी नहीं था। भाई भी तो जीवित रहता और हमारे से मजबूत था, अपने से मजबूत को नहीं आगे है। तो इसलिए एक आदि मत बनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके साथ साथ एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है संस्कार विधि। और संस्कार विधि के 16 संस्कारों में मनुष्य निर्माण की विधि क्या है, आदमी का निर्माण कैसे होगा, ये सारा का सारा लिखा है। आप कभी पढ़ो संस्कार विधि को। संस्कार विधि के गर्भाधान से लेकर के और संन्यास तक पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा जीवन क्या है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, देखो विवाह संस्कार के बाद तो 3 ही काम रह गए, 2 ही रह गए बल्कि, एक तो वानप्रस्थी और एक सन्यासी। और विवाह संस्कार से पहले 12 संस्कार हैं। वो 12 संस्कार आदमी के जीवन का, जब आप मकान बनाते हैं, हम आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर तो 80-80, 90-90 मंजिल की बिल्डिंग बनने लग गई। अभी मैं 2 महीने पहले बॉम्बे गया तो मैंने वहां एक इंजीनियर से उससे पूछा, भाई बॉम्बे में सबसे हाइट की बिल्डिंग क्या है? तो कहने लगा जी लोडा ग्रुप है, उसने बनाई है 95 मंजिल की बिल्डिंग, 95 मंजिल की बना दी। तो मैंने पूछा इसकी फाउंडेशन, तो उन्होंने कहा कि लगभग 60 फीट के नीचे से फाउंडेशन भर के लाए। उसकी पाइलिंग जो करते हैं, नींव भरते हैं, वो 60 फीट नीचे से भर करके लाए, क्योंकि मंजिल 95 मंजिल खड़ी उसके ऊपर करनी, उसके ऊपर वजन उतना ही आना है। तो यदि हम आदर्श गृहस्थ की नींव रखना चाहते हैं, आदर्श सन्यासी बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि नीचे की नींव मजबूत करनी पड़ेगी कि नहीं? वो नींव बचपन में होती है, संस्कारों की भी, स्वास्थ्य की भी, विचारों की भी, सब बचपन में होंगी। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि हमारे प्रत्येक घर में बच्चों के संस्कार हो। आजकल प्राय बच्चों के जब जन्मदिन होते हैं और होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो केक काटते हैं। केक काटने का प्रावधान नहीं है, वहां उस समय यज्ञ करो,
यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद में कुछ चीजें हमने बहुत गलत अपना ली। बच्चे का जन्मदिन होता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, लिफाफे ले लेके आते हैं, उसको लिफाफे देते हैं। शादी होती है तो जितने रिश्तेदार आएंगे वो लिफाफे लेके आएंगे, लिफाफे देंगे। हमने क्या आदत डाल दी? लेने की आदत डाल दी। जन्मदिन है तो जितने रिश्तेदार आए हैं, बच्चा उनकी जेब की तरफ दिखेगा कि वो कहीं ले रहा है मेरे लिए, है? हमें देना सिखाना था उस समय। बिरला जी के जीवन की ये घटना, उनकी जीवन में मैंने पढ़ी। वो कहते हैं कि मैं जब मेरे घर में कोई भी व्यक्ति दान लेने के लिए आता तो मैं मेरे बच्चों से दिलवाता था, बच्चों से दान दिलवाते। तो हमें ये संस्कार देने पड़ेंगे, सिखाना पड़ेगा। आप अपने छोटे बच्चों को, छोटा सा बच्चा है और आप परिवार में हैं, आपके माता पिता हैं, उस बच्चे को ये मत कहो दादाजी के पैर छुओ, खुद माता पिता के पैर छू लो, बच्चा अपने आप शुरू कर देगा। आप स्वयं करेंगे तो बच्चा करना प्रारंभ कर देगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। फिर नहीं करता है तो कहो, देख भाई मैं दादाजी का पग छूऊं, तू भी छू, तो अपने आप छुएगा। आप संज्ञा करेंगे तो बच्चा अपने आप करेगा। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण के अंदर एक विषय लिखा है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकांत देश में जाकर के योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। पश्चात घर आकर के निम्नलिखित विधि से संध्या उपासना करें। ब्रह्म प्रकाश जी था कि डबल ड्यूटी, माँ की एक ड्यूटी। ये गृहस्थी जो बैठे हैं ना, आपकी डबल ड्यूटी, बाबा जी की एक ड्यूटी। भाई मैं तो सुबह उठ गया, संध्या उपासना कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, तो तत्पश्चात घर आकर के तो घर तो है ही नहीं। घर किसका है? गृहस्थी का। तो कहा कि भाई बाहर एकांत में जाके घर में बच्चे शोर मचाएंगे और करेंगे, इसलिए एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठ करके संध्या उपासना ध्यान चिंतन करके फिर घर आओ। तो घर आकर के क्यों करी? प्रश्न ये खड़ा होता है। आप कहेंगे मैंने तो कर ली संध्या, मैं तो साधना करके आ गया, घर आकर के क्यों? ये जो बच्चे बैठे हैं इनके सामने बैठ करके संध्या करोगे, मंत्र पाठ करोगे, इनके सामने बैठ करके हवन करोगे तो इन पर संस्कार पड़ेगा। और आप एकांत में करके आगे इनको बच्चा क्या पिताजी क्या करके माता जी ने क्या किया है? घर में बैठ करके करो, हवन घर में करो, संध्या घर में करो, सत्संग घर में करो, दान इनके सामने दो। ये सब प्रक्रिया, प्रणाम बच्चों के सामने करो, माता पिता को प्रणाम करो, बच्चों के सामने करो। तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि घर का एक वातावरण बनेगा। और अभी एक दिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही। वो कई बार इस प्रकार की बात कह देते हैं, बच्चों को बोल रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि घर के अंदर एक ऐसा जोन बना लो जहां मोबाइल न जाए, मोबाइल फ्री जोन। अर्थात घर में एक कमरा तो ऐसा बना लो जिसमें कोई भी परिवार का आदमी मोबाइल लेकर न जाए। तो उस घर में क्या करोगे? वो भोजन करो। भोजन के समय में जब आप किसी वीवीआईपी के यहाँ मिलने के लिए जाओगे तो कहेंगे मोबाइल बाहर छोड़ दो भाई, मोबाइल बाहर रख दो। तो घर में एक कमरा ऐसा बना लो जिसमें आपको भोजन करना है, जिसमें आपको संध्या करनी है, जिसमें आपको घर में बैठकर परिवार की बात करनी है, उसमें मोबाइल को बाहर रखवा दो। और आप ये प्रयोग करके देखो। मैं 9 साल से राजनीति में हूं। मैंने शुरू में देखा कि भाई तेरा काम डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं रात को 10 बजे फोन बंद कर देता हूं, 10:30 बजे, और 8:30 तक फोन नहीं खोलता हूं। क्यों नहीं खोलता हूं? मुझे घूमना है, मुझे संध्या करनी है, मुझे व्यायाम करना है, मुझे स्नान करना है। और यदि फोन चालू रहेगा तो कुछ भी नहीं करने देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। मैं भोजन करता हूं तो टीवी को ऑफ कर देता हूं। आप भोजन कर रहे हो, टेलीविजन पर कोई ऐसी दुर्घटना घटित आ गई, आपके मन पर तुरंत असर पड़ेगा, और जो प्रसन्न मन से भोजन कर रहे थे वो जहर बन जाएगा। तो घर में ये काम करने योग्य है, ये करणीय कार्य है, इनको आप करिए। और जब घर में आप करेंगे, आपके संस्कार होंगे, बच्चों के संस्कार होंगे, तो यहाँ साप्ताहिक सत्संग में बच्चों को लेकर के आओ, या विद्वानों के विशेष व्याख्यान कराओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो संख्या का प्रभाव पड़ता है। वैसे ये बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप में से कुछ लोग होंगे जो अजमेर में महर्षि दयानंद की निर्माण शताब्दी उसमें गए थे। कुछ लोग हैं जो हाथ खड़े करो, कौन कौन गए थे? काफी लोग हैं, 10-15 आदमी हैं। मैं उस समय आर्यवर्धन का काम करता था।
ब्रह्मचारी दयानंद मेरा नाम था। संन्यास तो मैंने बाद में 84 में लेके सुमेधानंद रखा। मेरा बचपन का नाम दयानंद था और गंगानगर में काम करता था। मैं आर्यविंदल का मैं उस समय संचालक होता था। वहां से मैं 25 नौजवानों को आर्यविंदल के बच्चों को लेकर के आया सेवा के लिए। एक सप्ताह पहले आ गए थे हम वहां। और जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो मेरे साथ गंगानगर और उस पूरे क्षेत्र के लगभग 100 आर्यवीर हमारे जुलूस में थे। मैं उनके साथ साथ चल रहा था। हाथों में झंडे थे, बैनर पर लिखा हुआ था आर्यवीर श्री गंगानगर। तो वहां जुलूस, क्योंकि शोभा यात्रा इतनी लंबी थी कि 7 लाख लोग दीपावली के दिन अजमेर में थे। एक कर्नल ओम प्रकाश बिरानी गांव पड़ता है भादरा के पास, वो बाजार में गया हुआ था और छावनी की तरफ जाना था। उसकी गाड़ी फंस गई। तो गाड़ी साइड में खड़ी करके जुलूस देखने लग गया, क्योंकि बिरानी का था। आजकल हनुमानगढ़ जिला, उसमें गंगानगर जिला था। तो गंगानगर का बैनर देखा, वो नजदीक आया और उसने किसी आदमी से पूछा भाई तुम्हारे गंगानगर से कौन है आदमी आया तुम्हारे साथ? तो मेरा तरफ इशारा कर दिया कि ये है। तो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, मैं सफेद कपड़े चद्दर और कुर्ता पहनता था, तो मुझे कहने लगे महात्मा जी ये सारे लोग आर्य समाजी हैं क्या? तो मैंने उनको एक प्रश्न किया। उनकी ड्रेस वर्दी देख ली, उसके ऊपर लिखा हुआ था कर्नल ओम प्रकाश। तो मैंने कहा कर्नल साहब एक बात बताओ, लक्ष्मी की पूजा छोड़ करके कोई दूसरा आदमी आ जाएगा क्या? दिवाली का दिन था। लक्ष्मी पूजन छोड़ करके कोई आदमी आ जाएगा क्या? ये नहीं। तो मैं कहा इसलिए सारे देश के लोग हैं और आर्य समाजी हैं, सारे के सारे। लगभग 18-20 देशों से लोग आए थे, ये सब वो है। तो मुझे कहने लगा कि मैं तो ये सोचता था कि उनके भादरा में हंसराज आर्य होते थे एमएलए, और एक छानी बड़ी के 2-4 आदमी आसपास के थे, सुरजाराम जी, सुरदार और ये 5-4 आदमी थे। मैं ये लोग 5-4 आदमी आर्य समाजी होंगे तो बहुत लोग हैं। तो मैंने कहा साहब बहुत बड़ी संख्या है आर्य समाजियों की, आपको पता नहीं होगा। फिर मुझे कहला अच्छा आपके सबसे बड़े महात्मा कौन है? मैं उससे मिलना चाहूंगा। मैं अब तो मिलेंगे नहीं, कि जब कहोगे जब आ जाऊंगा। तो मैंने कहा सुबह 8 बजे आ जाओ आप। वो सुबह ठीक 8 बजे, फौजी आदमी था ना, ठीक 8 बजे गेट के ऊपर मैं तैयार मिला, उसको आ गया। मैंने स्वामी सर्वानंद जी और स्वामी सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे मिलवाया। फिर बाद में सन्यासी और स्वामी सर्वानंद जी से मिलवाया। 1 घंटा उन्होंने चर्चा की, और 1 घंटा की चर्चा करने के बाद वो 2 साल बाद रिटायर हुए। तो बिरानी गांव में अपनी जेब से उस समय सन 83 की बात बता रहा हूं, तो सन 85 में मुझे बुला करके अपना मेरे हाथ से नींव रखवाई और गांव में आर्य समाज बनाई। उसमें 5 लाख रुपया खर्च किया। 83 की बात। किससे प्रभावित हुए? वो संख्या को देख करके प्रभावित हुए। तो यहाँ जब 150 आदमी बैठेंगे आकर के, 200 आदमी बैठेंगे, तो आपके बच्चों के मन में ये भाव होगा कि हम अकेले आर्य समाजी नहीं है। सुजानगढ़ में सैकड़ों परिवार हैं। फिर उन परिवारों से आपकी मित्रता बढ़ेगी, आपका आना जाना बढ़ेगा, एक दूसरे का सुख दुख में शामिल होने के संस्कार बढ़ेंगे। तो ये संख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। पंडित चिंतामणि जी को आपने बुलाया, हमारी बहन अंजलि जी को बुलाया, अच्छे भजन आपने सुने होंगे। ये चिंतामणि तो छोटा सा था, तब से मेरे संपर्क में है और अच्छा विद्वान है, बहुत संस्कारवान नौजवान है। तो मेरा ये निवेदन आप सभी से है कि इस काम को आगे बढ़ाओ। समय समय पर हर 6 महीने में एक कार्यक्रम हो जाना चाहिए, वेद कथा हो जानी चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ हो जाने चाहिए, और आसपास की समाजों में फिर एक दूसरे के यहाँ जाना चाहिए। जैसे सुजानगढ़ ने कार्यक्रम किया तो बासना से आगे, मुंद्रा से आगे, तमरा से आगे, चारों तरफ से लोग बाग आ गए कि नहीं? आ गए तो मिलना हो गया। पुराने संस्कार, पुरानी मित्रता, परिवारों का आना जाना, ये सब आना जाना हो जाता है। तो मेरा आग्रह है आपसे कि इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहो और नित्य प्रति अपने घरों में संध्या, उपासना, गायत्री मंत्र का पाठ ये करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी अगर आपका आता होगा तो उसका भी असर पड़ेगा। मेरी मां अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई। स्वामी ओमानंद जी महाराज, ये दोनों स्वामी ओमानंद जी के शिष्य बैठे हैं, ये बैठे। आप तो बिल्कुल झज्जर के स्नातक हैं, आचार्य किया वहां से, शास्त्री किया। वो आचार्य भगवान जो होते थे गांव में आते थे। एक बार गांव में आ गए, पिताजी ने कहा कि आचार्य जी को भोजन कराना, घर पर ले आओ। तो मैं 7वीं 8वीं पढ़ता था, हम गए, जाकर के स्वामी जी को कहा कि महाराज भोजन हमारे यहाँ करना है। आगे आते उन्होंने पूछा घर पर हवन होता है क्या दैनिक? तो दैनिक हवन नहीं होता था, माउस पूर्णिमा को करते थे।
तो पिताजी ने कहा कि स्वामी जी मावस पूर्णिमा को ही करते हैं, हम तो दैनिक तो नहीं करते, कि घर में गाय है क्या? गाय तो है। तो स्वामी जी ने बड़े स्वभाव के कठोर थे। पिताजी कहने लगे कि मावस पूर्णिमा को हवन करते हो तो मावस पूर्णिमा को खाना खाया करो, हर रोज भोजन क्यों करते हो? अब मुश्किल हो गई, मैं नहीं करता ऐसे घर में भोजन, आवेश में आके कहने लगे। तो माँ ने पैर पकड़ लिए। महिलाएं अगर साधु घर से भूखा लौट जाए तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पश्चाताप ये करती हैं, इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। साधु घर में आ गया बिना भोजन के जाएगा, तो पैर पकड़ लिए। आचार्य जी गलती होगी, आगे कर लिया करने, कि मेरे गायत्री मंत्र आता है। स्वामी जी के लिए तो गायत्री मंत्र से कर लिया कर। तो ये बात बता रहा हूँ आपको लगभग सन 67-66 की। और उसके बाद में फिर वो मृत्यु हुई उनकी 97 में। 30 साल तक गायत्री मंत्र से हवन करती थी और कुछ उसको आता नहीं था, लेकिन आखिरी श्वास जिसने लिया उस दिन में हवन करती रही। हमारे में संस्कार पड़े तो उसी के पड़े, घर में हवन होता था। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको पूरी संध्या याद नहीं है, आप गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। आर्य समाज आओगे सत्संग में तो संध्या भी याद हो जाएगी, हवन भी याद हो जाएगा, और धीरे धीरे आप सामान्य आदमी, अनपढ़ आदमी जो है, उनको भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। आज शास्त्री जी को मैं साथ लेकर के आया, मैं कहा चलो आपका सवारी समाजों से परिचय करवाएंगे, क्योंकि मैं तो पिछले 43 साल से लगभग यहाँ राजस्थान में घूमता हूँ, और आप लोगों के परिवारों में भी यहाँ सुजानगढ़ के 60-70% परिवार ऐसे हैं जिनमें मैंने नाश्ता किया है, भोजन किया है, घरों में गया हूँ, मेरा संपर्क रहता है। जब भी आता हूँ तो प्रयास करता हूँ आपका परिचय करवाना है। आप बहुत अच्छे विद्वान हैं। आज तो समय कम था, क्योंकि आप लोग कई देर से इंतजार कर रहे थे, बार बार फोन जा रहे थे, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बस एक दो उदाहरण बता दूं आपका। आपको ध्यान होगा कि जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मनु की स्टैचू लगी हुई है। जब वो स्टैचू लगाना था तो कुछ लोग आज भी जो मनुवादी कहते हैं अपने को, वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके कहा कि मनु महाराज ने तो दलितों के खिलाफ ऐसा ऐसा लिखा है, इसकी मूर्ति पर स्टे करना चाहिए। कोर्ट को कुछ पता नहीं था, एक्स पार्टी स्टे हो गया। फिर जो दूसरे अपने विचारधारा के लोग थे वो इकट्ठे, उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से स्टे हट सकता है। तो उनको पता लगा कि गुरुकुल का स्नातक है, शास्त्री है, आचार्य और वकील है, जो मनुस्मृति के एक एक श्लोक को जानता है। तो आपके पास में आए और आप वकील रूप में खड़े हुए और आपने सामने वाले वकील से एक ही क्वेश्चन किया कि आपने मनुस्मृति पढ़ी है? चुप। वो श्लोक बताओ जो श्लोक को पढ़ा है जिसमें दलितों के खिलाफ कोई बात लिखी हुई है, उसका अर्थ बताओ। चुप। कोर्ट ने कहा बोलो भाई, चुप, स्टे हटा दिए। और वो मूर्ति खड़ी है आपके कारण। आप धोती पहनते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, धोती पहनते हैं। एक बार हाई कोर्ट में एक क्लाइंट आ गया भाग दौड़ करके कि साहब मेरी जमानत करवाओ, किस तरह फिर कोर्ट टूट जाएगा। तो आप बाहर से आए थे, आते धोती पहन रखी थी, कोर्ट डाला और कोर्ट में खड़े हुए जाकर के। तो उसमें जज थे, उन्होंने कहा कि आप वकील साहब प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, धोती कोर्ट की ड्रेस नहीं है, इसलिए आप बहस नहीं कर सकते। तो क्लाइंट को कहा तो तेरा दूसरा वकील कर ले। और आपने उसी में एक एप्लीकेशन टाइप करा के जज को पकड़ा दी, साहब पहले ये फैसला कर लो कि ये धोती पहन के वकालत की जा सकती नहीं की जा सकती। 3 दिन बहस चली और 3 दिन बहस करके उसी कोर्ट से आदेश करवा दिया कि धोती पहन करके भी कोर्ट में वकालत की जा सकती है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो हमारी संस्कृति के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उनको हमने सभा का प्रधान बनाया है और ये पूरा समय देंगे। समय समय पर आपके बीच आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आर्य समाजों में जाएंगे। मैंने शास्त्रीय निवेदन किया है, भाई मैं थोड़ा सा राजनीति के कारण व्यस्त रहता हूँ और ये चुनावी साल है और ज्यादा भागदौड़ रहेगी, आप इस काम को संभालो और मेरी जरूर जहाँ कहीं पड़ेगी मैं भी जाने की कोशिश करूंगा। तो आज शास्त्री जी आए हैं, मुझे रास्ते में एक सूचना मिली, रवि जी आर्य अपने मंत्री हैं, उनके बड़े भाई धनराज जी मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले थे। अचानक उनका देहांत हो गया, अभी अंत्येष्टि होने वाली है उनकी। तो क्योंकि ये धार्मिक काम था इसलिए इसको करना भी उचित था कि धर्म का काम है। अपने तो 12 दिन बैठते हैं, 13 दिन बैठते हैं, तो भी कथा करवाते हैं, प्रवचन करवाते हैं और करवाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो आपने इस कार्यक्रम को किया। मैं भाई धनराज जी को मेरी ओर से और समस्त आर्य समाज की ओर से, आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से, शास्त्री जी की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और रवि जी के परिवार के प्रति परमात्मा से कामना करता हूँ कि आकस्मिक जो
उनका देहांत हुआ है, परिवार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको उस शक्ति को सहन करने की शक्ति सामर्थ्य दे, यही मेरा निवेदन है। आप सब बड़ी संख्या में आए, गर्मी में बहुत देर तक बैठे रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से माताएं, ये सुजानगढ़ की माताएं जो है ना, ये बहुत काम करती हैं, बच्चों में संस्कार डालते हैं। देखो माता जी बैठी हैं, कितनी उम्र में आते देख ले, मगर माता जी आई हुई हैं, बहुत इन्होंने मेरे को खाना खिलाया है, बहुत खाना खिलाया है, आपके हाथ की रोटियां खाई है, नमक खाया हुआ है, तो इसलिए बहुत बहुत सबको आभार, धन्यवाद। ओम शांति। अब शांति पाठ करेंगे शुभकामनाओं के साथ, इस भावना के साथ कि परमात्मा हम स्वस्थ बने रहें। ओम देहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। जोले सो भय वैदिक धर्म की, गुरुवार विजयानंद जी महाराज की, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की, स्वामी विरजानंद जी महाराज की, स्वामी दयानंद जी महाराज की, देश के सभी महान संतों की, देश के महान वीरों की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सत्संग की, आज के सत्संग की आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। हाथ जोड़कर बैठे, चार पंक्तियां बहुत श्रद्धा के साथ। पहली नमस्ते जगत पिता को, पहली नमस्ते जगत पिता को, जिसने जगत बनाया है, जिसने जगत बनाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को, दूजी नमस्ते मात पिता को, जिन्होंने गोद खिलाया है, तेज नमस्ते प्यारे ऋषि को, तेज नमस्ते प्यारे ऋषि को, वेदों का ज्ञान कराया है, वेदों का ज्ञान कराया है। चौथी नमस्ते आप सभी को, चौथी नमस्ते आप सभी को, आपका दर्शन पाया है, आपका दर्शन पाया है, आपका। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सम्मानित मंच, आर्य सज्जनों, मातृशक्ति एवं उपस्थित आर्य सज्जनों, स्वामी जी महाराज के आदेश से मुझे आदेश मिला कि मैं आज आप लोगों के दर्शन करूं, और इस संदर्भ में एक निवेदन छोटा सा मैं करना चाहूंगा। एक मैथिली शरण गुप्त का एक दुआ है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं आपको याद दिलाऊं, देश जब प्रतंत्र था उस समय आर्य समाजियों की ये स्थिति थी, किसी भी न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीशों के सामने कितना भी बड़ा कोई मामला हो,
उस न्यायाधीश को ये पता चल जाए कि ये गवाही देने वाला व्यक्ति आर्य समाजी है। वो कुछ नहीं देखते थे, केवल आर्य समाज के साक्ष्य को मानकर निर्णय किया करते थे। तो अपनी एक ये स्वीकारोक्ति की आर्य समाजी आर्य होते हैं, सत्य होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको प्रथम समझी समय सीमा की। अच्छा, ज्यादा लंबा नहीं करें। 1931 में दिल्ली में बिरला मंदिर की स्थापना हुई। उस बिरला मंदिर की स्थापना के समय काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा कोई 11 सदस्यों की समिति गठित की गई थी कि इस मंदिर की आधारशिला कौन रखेगा। उसके लिए कुछ चीजें तय हुई थी कि इस मंदिर की आधारशिला रखने वाला व्यक्ति कुलीन होना चाहिए, उसके यहाँ मध्यमास का सेवन नहीं होना चाहिए, उसके यहाँ रंडियों का नाच नहीं होना चाहिए, एक पत्नी व्रत होना चाहिए। ये 6 शर्तें इस ढंग की थी। तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने पढ़ के सुनाई गई। पूरे देश के जितने भी राजा महाराजा थे छोड़ के भरतपुर को सारे वहां हाजिर थे। ये शर्तें जब सुनाई गई, एक व्यक्ति इन शर्तों पर खरा उतरता नहीं देखकर लोगों में बड़ा आश्चर्य हुआ। मदन मोहन जी को कहा गया, महाराज ये शर्तें तो पूरी नहीं होंगी। उस समय मदन मोहन जी ने खड़े होकर कहा था कि धरती कभी भी निर्बीज नहीं होती है। आज भी इस धरती पर ऐसे हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। तो उन्होंने उस समय भी धौलपुर नरेश आर्य समाजी उदय भान राणा का नाम लिया था कि वो ये चीजें पूरी करते हैं, और उनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी उस मंदिर की। आप कभी बिरला मंदिर जाएं, आपको सौभाग्य मिले, आज भी वहाँ उनका फोटो भी लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और शिलालेख भी है कि महाराज के साथ ये मदन मोहन मालवीय के साथ उदय भान सिंह राणा द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। तो मैं अपना इतना नहीं, अपना इतिहास बड़ा उज्ज्वल है, बहुत प्राचीन इतिहास है। जिनसे आर्य समाज की स्थापना हुई उस समय से ही आपकी एक विशेषता रही है। उस विशेषता को देखते हुए आप अपने अतीत को याद करते हुए आगे बढ़े, जिससे वर्तमान में महिलाओं का उत्पीड़न है या पाखंड के जितने भी दृश्य हो रहे हैं। कई गांवों में ये देखा गया है कि कोई विधवा सामने से आती है तो कहते हैं अशुभ है। तो इस ढंग की बातें, एक तो विधवा हो गई और दूसरा उसको समाज भी ढंग से प्रताड़ित करता है। इन बातों की ओर महर्षि दयानंद ने ध्यान दिया। और स्त्री शिक्षा का विषय है। स्त्री शिक्षा के विषय में 1983 के अजमेर के सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्वयं ये कहा गया था, यदि स्वामी दयानंद नहीं होते तो मैं आज देश की प्रधानमंत्री नहीं होती, मुझ विधवा को प्रधानमंत्री कौन बनने देता। तो आपका इतिहास है, उसको देखते हुए आर्य समाज के जो संस्कार हैं, आर्य समाज की जो एक धरोहर है, उसको आप आगे बढ़ाएं और इस दिशा में चिंतन करें। सबसे बड़ी बात एक मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस संस्था में, परिवार में या देश में युवा पीढ़ी नहीं होती है, वो फिर धीरे धीरे उसमें घटोतरी होती रहती है। तो मेरा विशेष विनम्र निवेदन आपसे ये है, स्वामी जी के माध्यम से, युवा पीढ़ी को इसकी ओर लाइए। युवा पीढ़ी इस समय संस्कारहीन विहीन होती जा रही है, और हमारा दुर्भाग्य है कि 2, 5, 10 आदमी अपन जो बैठे हुए हैं वो दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करते। तो उनसे मेरा विनम्र का हाथ जोड़ के आपसे ये है कि युवा पीढ़ी को अपने साथ लो, ताकि ये समाज आगे विकसित होता रहे। समय सीमा को देखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन। नमस्ते। घर जाना हंसते हंसते और फिर आना हंसते। हरिओम। सभी प्रसाद ले रहे हैं। रामेश्वर जी लाहौटी जो कि सबसे पुराने आर्य समाजी हैं, वो भी प्रसाद ले रहे हैं। प्रधान जी प्रसाद ले रहे हैं।
सुजानगढ़ आर्य समाज मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। भंडारा हो रहा है, आप देख रहे हैं, सभी प्रसाद ले रहे हैं। 3 दिवसीय श्रावणी उपक्रम के कार्यक्रम के बाद में अब भंडारे का प्रसाद सभी ले रहे हैं। सुजानगढ़ आर्य समाज का दृश्य आप देख रहे हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी सरस्वती के 200वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चतुर्वेद सत्कर्म कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम था और आज आखिरी दिन सीकर सांसद और राजस्थान के सबसे पुराने आर्य समाजी स्वामी सुमेधानंद जी यहाँ पर पधारे, उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं। अभी जैसा आपने कहा था कि लोग कहते हैं कि अब आर्य समाज की आवश्यकता नहीं है, वो जिन चीज़ों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काम किया वो सारी चीज़ें दूर हो गई है, तो वर्तमान में आर्य समाज की क्या सार्थकता है, क्या जो है युवाओं को सीख मिल रही है आर्य समाज से? देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना जब की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई नया मत पंथ संप्रदाय चलाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो हमारे ऋषि हुए, उन ऋषियों की विद्या को, परंपरा को, सिद्धांतों को प्रसारित करना ही मेरा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आर्य समाज नाम की संस्था का 1875 में गठन किया और धीरे धीरे वो सारे देश में संस्थाएं फैली। आज संपूर्ण भारत में लगभग 6000 के आसपास संस्थाएं हैं, आर्य समाज हैं, स्कूल हैं, गुरुकुल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एक बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन का उद्देश्य यही है कि समस्त पूरे विश्व में वेदों का प्रचार हो, वैदिक वांग्मय का प्रचार हो, महर्षि दयानंद के दर्शन और सिद्धांत का प्रचार हो। यही एक उद्देश्य आर्य समाज का है। और उसी उद्देश्य की दृष्टि से आज सुजानगढ़ के आर्य समाज ने एक 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा, ताकि सुजानगढ़ के लोगों को ये पता लग सके कि वेद किसको कहते हैं, वेदों में क्या है, यज्ञ का प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है, संस्कारों का महत्व क्या है। ये सब बातें यहाँ हमारे विद्वानों ने आकर के भजनों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वेद पाठ के माध्यम से लोगों को समझाई। ये आर्य समाज का कार्यक्रम यहाँ सुजानगढ़ का रहा। मैं सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। सनातन धर्म की सबसे जो प्राचीन रीढ़ रही है वेद और यज्ञ, और यही काम आर्य समाज का, फिर भी सनातन धर्म के बहुत सारे लोग आर्य समाज के सिद्धांतों से कटते क्यों हैं, वो जुड़ना क्यों नहीं चाहते? देखिए, ऐसा है, कई बार आदमी समझता नहीं है। महर्षि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया कि लोग मूर्ति को ही भगवान मानने लग गए। भगवान राम की मूर्ति है, वो भगवान राम के भौतिक दर्शन को इंगित करती है। भगवान उसके अंदर भी है और भगवान राम भी भगवान को मानते थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो भी ईश्वर का ध्यान करते थे, ईश्वर की उपासना करते थे। और रामायण तुलसी भी स्वयं लिखते हैं इस बात को कि जब भी संध्या का काल होता था तो भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण आदि सभी नदी के किनारे बैठ करके, जल के किनारे बैठ कर संध्या किया करते थे। लोगों ने इस बात को समझा नहीं। महर्षि दयानंद ने कहा कि उन महापुरुषों ने संध्या उपासना इत्यादि किया, हमें भी करना चाहिए। हमें केवल मात्र उनको भोग लगाने से ही धर्म नहीं समझना चाहिए। वो धर्म का एक छोटा सा प्रतीक हो सकता है, वो संपूर्ण धर्म नहीं हो सकता। उसको लोगों ने, कुछ लोग जो इस बात को नहीं समझ पाए, उसको अन्यथा ले लिया। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आज पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि वेद सत्य सिद्धांत है, वेद वैज्ञानिक है, वेद साइंटिफिक है और वेदों में जो लिखा वो शाश्वत है।